Dal sıç fılımı po, kuchil karan गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। कश्मीर के लिए कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। मैं आ गई हूं श्रीनगर। श्रीनगर आओ और डल लेक ना आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस समय डल लेक पर हम खड़े हैं। मेरे इस तरफ शिकारा है और इस तरफ हाउस बोट है। कश्मीर की खूबसूरती दुनिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित करती है, जिस वजह से देश के सबसे मशहूर पर्यटक स्थलों में शुमार है। यहाँ के लोकल्स का लाइवलीहुड निर्भर है टूरिज्म पर और पिछले कुछ सालों में सरकार ने कोशिश की है कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो। तो चलिए यहाँ के लोकल्स से समझते हैं कि उनकी लाइफ में टूरिज्म और इन कोशिशों का क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, पिछले 3 सालों में आपकी आमदनी में कुछ अंतर आया? टूरिस्ट बढ़ा है? हाँ, बढ़ा। इस साल तो यहाँ टूरिस्ट से ज्यादा आए हैं। जब टूरिस्ट आते ना यहाँ से, फिर हम भी कुछ कमाते। जब यहाँ टूरिस्ट है, हम भी घर पे बैठते हैं। हमारा डिपेंड टूरिस्ट के ऊपर है। क्या किया जाना चाहिए या फिर कोई ऐसी पॉलिसी सरकार की जो हाउस बोट्स और शिकारा के लिए हुई हो? देखिए, एक हाउस बोट के लिए एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी होना जरूरी है, क्योंकि हाउस बोट को आज से नहीं 1880 से हाउस बोट्स वजूद में आए हैं और टूरिज्म सेक्टर में एक बड़ा नाम कमाया है। हाउस बोट को क्राउन ऑफ द टूरिज्म माना जाता है। तो यहाँ सच में अगर जो लोग यहाँ पे आते हैं, अगर वो डल लेक, शिकारा या हाउस बोट में नहीं जाएंगे, उनको लगता है कि हमारा टूर इनकम्प्लीट है। इसीलिए एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी हाउस बोट को हेरिटेज करार देना चाहिए। हमारी स्टेट गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए कि इस क्राउन को कैसे बचाया जाए। पिछले 2 सालों में टूरिज्म काफी बढ़ा है। यहाँ पर डल लेक पे लोग आते हैं शिकारा राइड करने के लिए, हाउस बोट्स में रहने के लिए। आपको क्या लगता है कि टूरिज्म का जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ा है शहर पे, उसके बारे में? ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो जो LTC वगैरह गवर्नमेंट प्रपोजल, नई स्कीम्स होती है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उससे बढ़ जाता है। तो पिछले 2 सालों में हमें लगा कि उस वजह से टूरिज्म बहुत बढ़ गया। Jammu Kashmir has been one of the most sought after destinations पूरी दुनिया में। पिछले कुछ सालों में there has been a complete transformation in the tourism sector. पिछले साल the total number of people who visited Jammu Kashmir was 1.88 crore. इस साल आज के दिन तक that number has already reached 1.84 crore. And we anticipate the numbers to go much beyond 2 crore. मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। बीते सालों में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर घूमने काफ़ी आया है। तो जम्मू में कितना टूरिस्ट, आपको कितनी बढ़ोतरी आपने देखी या महसूस की, क्योंकि आप काम करते हैं? ये लाखों से भी ऊपर हो गया, क्या बताऊँ। ये करोड़ों के हिसाब से चल रहा है। इस टाइम सीजन चल रहा है ना, ये मौसम भी बढ़िया है इधर घूमने। इस टाइम ज़्यादा ही कुछ आ रहा है, छुट्टियों के दिन भी थे। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उसका? उसका यही फ़ायदा है, ऐसे थोड़ा काम कम होता है, टूरिस्ट से ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा इधर 700-800 कमाते हैं, 1100-1200 बन जाता है।
एक समय था जब कश्मीर टूरिस्ट के लिए पैराडाइज हुआ करता था। बॉलीवुड की कई फिल्में यहाँ पर शूट हुआ करती थी। कश्मीर की कली, बेताब, आंधी, सिलसिला जैसी कई फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं। लेकिन उसके बाद टेररिज्म और बढ़ते हुए डर की वजह से लोगों ने यहाँ पर आना कम कर दिया था। इस जगह से लोगों का मुंह भंग हो गया था। बट नाउ कश्मीर इज बैक विद अ बैंग। बॉलीवुड का एक बार फिर से ये फेवरेट स्पॉट हो गया है शूटिंग के लिए। मैं इस वक्त जिस वैली में खड़ी हूँ इसे बेताब वैली कहते हैं और अनंतनाग ज़िले में है ये। इसका नाम पहले बेताब नहीं हुआ करता था, इसका नाम था हकून वैली। और यहाँ पर सनी देओल और अमृता सिंह की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म शूट हुई थी जिसका नाम था बेताब। 1983 में ये फिल्म आई थी और उस फिल्म के हिट होने के बाद, उस फिल्म के पॉपुलर होने के बाद ही इस वैली को बेताब वैली के नाम से जाना जाने लगा। कश्मीर आए और कश्मीरी सेब की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। दरअसल हम जितने भी दिन श्रीनगर रहे और हम सोच रहे थे हमें कोई एप्पल ऑर्चर्ड दिख जाए जहाँ पर हम पेड़ पे लदे हुए सेब देख सके। रास्ते में हमें दिखा एक पेड़ों पर सेब से लदा हुआ एप्पल का ऑर्चर्ड। तो यहाँ पर जब हम आए तो हमने सोचा कि इस बाग के मालिक साहब जो हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सर कैसा चल रहा है आपका कारोबार, कैसे हैं आप। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम अहमद जत्तू है। ये आपका बाग है? हाँ, मेरा अपना है। अच्छा, तो आप यहाँ पर बेचते भी? यहाँ बेचते हैं। मार्केट में बेचते हैं या यहीं डायरेक्ट? यहीं पे बेचते हैं। यही यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं बहुत सारे, वो यहाँ अपने हाथों से तोड़ के लेते हैं। अच्छा, अपने हाथों से एप्पल पिक अपना जो बॉक्स से खुद बनाता है। हाँ हाँ, वेरी नाइस। मैं ये करने वाली हूँ। इसके बाद एप्पल की इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है, तो इस बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एप्पल हार्वेस्टिंग को भी टूरिज्म से जोड़ने की कोशिश की है। आप एप्पल ऑर्चर्ड्स में जा सकते हैं, आप अपने खुद के बास्केट्स बना सकते हैं, आपको कैसे एप्पल्स चाहिए वो सब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में तो खूब टूरिस्ट आया है कश्मीर में, श्रीनगर भी आए हैं तो लोग आते होंगे, तो टूरिस्ट बढ़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी बहुत टूरिस्ट आते हैं जिनसे हमारा रोजी रोटी बिल्कुल फिट होती है। सब लोगों का उन्हीं का रोजी रोटी है इस वक्त टंगमर्ग में, गुलमर्ग में। घोड़े वाले को भी, स्लेट वालों को भी, गाड़ी वालों को भी, हम गार्डन वालों को भी, मजदूरों को भी टूरिस्ट का बहुत फायदा है। हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट नंबर्स अब आपके पास आ रहे हैं। विंटर टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, लेजर टूरिज्म हो, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म हो, बॉर्डर टूरिज्म हो, माइस टूरिज्म हो। G20 was held here, Conference of Chief Justices was held here, major corporate events are being held here, wedding destination tourism ho. So we are really in the thick of everything in the overarching sector of tourism. G20 summit जिसमें कश्मीर भी एक पार्ट बना, ये एक बहुत ही एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था। सो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। ऐसे इवेंट से कश्मीर का टूरिज्म हाईलाइट होता है। ये 2-3 साल में जिस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स रहा, लोग आए, उससे वापस एक उम्मीद जगी है कि नहीं, हम लोग इसमें अपने एवेन्यूज, अपना रोजगार, अपने क्राफ्ट को जिंदा रख सकते हैं और सरवाइव भी कर सकते हैं ग्रेसफुली। जम्मू कश्मीर जितना अपने पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है, उतना ही अपनी धार्मिक जगहों के लिए भी जाना जाता है। जैसे वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं, हजरत बल की दरगाह पर लोग पहुंचते हैं, शंकराचार्य का मंदिर है यहाँ पर, बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इस साल हमारे जो यात्रा के फिगर्स, अमरनाथ यात्रा के फिगर्स राउंड अबाउट 4.5 लाख के आसपास के फिगर्स रहे हैं। एंड इस बारी आप सरप्राइज होंगे कि विदेशों से काफ़ी श्रद्धालु आए हैं। इसके अलावा माता वैष्णो देवी के यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, जो पूरी कंट्री से लोग आते हैं, पूरे देश से लोग यात्रा में आते हैं। उनके नंबर्स भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। सो देयर इज़ अ कांस्टेंट इंक्रीज इन नंबर।
कश्मीर का सफर गुलमर्ग आए बिना अधूरा है। एशिया के हाईएस्ट गंडोला राइड के लिए लोग देश भर से यहाँ आते हैं। गुलमर्ग के अफरवत माउंटेन की मिड पॉइंट को फेस 1 बोला जाता है, जो कि लगभग 12,000 फीट पर है। वहीं अफरवत की पीक को फेस 2 कहते हैं और ये लगभग 14,000 फीट पर है। काफी ठंड है यहाँ। हम इस वक्त गंडोला में हैं और जा रहे हैं सेकंड फेज की तरफ। हम इस वक्त गुलमर्ग के फेज 2 में हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो अभी गुलमर्ग आके कैसा लग रहा है? गुलमर्ग आके मैं ये बोलूँगा सबसे ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है कंपेयर टू जो हमने बेताब वैली देखा और जो हमने श्रीनगर देखा। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहली बार आया हूँ मैं गुलमर्ग। इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पहली बार ही बर्फ़ से मुलाकात हुई है एंड इट्स बहुत प्यारा है। लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। सबको लाइफ में एक बार यहाँ पे आना चाहिए। श्रीनगर फेज 2 आना चाहिए। सिर्फ जनरल टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते, बल्कि जिनको विंटर स्पोर्ट्स का शौक है, जो उसके शौकीन है, वो भी यहाँ पर आते हैं। जैसे कश्मीर जाने वाला हर पर्यटक गुलमर्ग जरूर जाता है, वैसे ही जम्मू आने वाला पर्यटक जम्मू शहर के साथ साथ पटनी टॉप भी घूमना पसंद करते हैं। इसके अलावा बॉर्डर टूरिज्म पर भी सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बॉर्डर एरिया है बंगस वैली, जो समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये एक बहुत लेस एक्सप्लोर्ड जगह है। पहले यहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाता था। वजह थी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अब यहाँ पर बॉर्डर एरिया टूरिज्म के नाम पर इस जगह को प्रमोट किया जा रहा है। बंगस वैली फेस्टिवल यहाँ पर किया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि टूरिस्ट जो है इन एरियाज़ पर पहुँचे और यहाँ के लोगों की आजीविका भी सफल हो सके। देखिए, इंटेंशन तो पहले से ही सरकार का हमेशा रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से पीस एस्टैब्लिश हो जाए, और पॉलिसी लेवल के ऊपर तो काफ़ी प्रोग्रेस होती रहती है और पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, बट उसको ग्राउंड लेवल तक पेनिट्रेट करना इज़ अ बिग चैलेंज। सो ऐसे डेस्टिनेशंस जो टूरिज्म के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और अपॉर्चुनिटी दें उन एरियाज़ में टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ को और टूरिज्म सेक्टर के पॉजिटिव इकोनॉमिक स्पिन ऑफ्स को लोगों तक पहुंचाने की। सस्टेनेबल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से होम स्टेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास, जिसमें से 15,000 रजिस्टर्ड हैं और बाकी इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है। बहुत अच्छा लोकेशन एट अ वेरी नाइस कॉस्ट। बाय द वे कॉस्ट एफिशिएंट बहुत है, तो आई थिंक दैट्स इट्स अ मस्ट ट्राई फॉर लाइक पीपल शुड ट्राई होम स्टे यहाँ पर। हम लोग बहुत ही तकलीफों से निकले हुए लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिर्फ इस आश के कि हमारे पास टूरिस्ट आए, एक्सप्लोर करें कश्मीर को, देखें, जिससे यहाँ पे नॉर्मल लाइफ एक बारी और रिवाइव हो सके। There's a lot of expectation and hope that this sector will only go up and create much more jobs, much more value, livelihood opportunities, and much more wealth. जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप जम्मू कश्मीर घूमने आ सकते हैं, जाइए, क्योंकि यहाँ पर आना आपके लिए बिल्कुल सेफ है। डू यू फील सेफ हियर? हाउ आर द पीपल? लोग कैसे हैं यहाँ पर? कैसा लग रहा है आगे? बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छा देखा हम लोग। कश्मीर जैसे लोग कहाँ पर भी नहीं इंडिया में। बहुत अच्छा लगा, हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे दोबारा। धारणा ये है कि यार बहुत अनसेफ है, सबको यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे लोग बहुत स्वीट हैं, है ना। मैं अगर यूँ बोलूँ कि चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बहुत ऐसा मैंने कहीं देखा। जम्मू कश्मीर अपने आप में ऐसी खूबसूरती, ऐसी मैग्निफिसेंस और ऐसी ब्यूटी रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा ब्यूटी, उससे ज़्यादा वार्मथ, उससे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी जगह से ज़्यादा यहाँ के लोगों में है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि जम्मू कश्मीर इज एक्चुअली द क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया।